देखिए सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12 का ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पेपर है। पहला सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक तरीका क्या है कि डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को ही आप कॉमन लेके कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो कि इन वैल्यूज़ को कोई वेरिएबल की टर्म में मान लो। जैसे ए को मान लिया, ये जो 0.7 है इसको ए वैल्यू पुट कर दो इसकी जगह, और ये जो 0.4 है इसकी जगह बी पुट कर दो, और 0.7 है ये तो हो गया, 0.2 है इसकी जगह सी पुट कर दो। तो अब देखिए क्या आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। यहाँ से आपको ये बन रहा है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस ये हो जाएगा बी इंटू सी, इतना बन रहा है। और बटे में जो वैल्यू दे रखी है वो आपके पास आपको हो गया यहाँ पे है ए प्लस बी। अब देखिए कुछ कॉमन आ नहीं रहा है यहाँ पे, पहले मल्टीप्लाई कर लो इसको फिर कुछ का आएगा। देखो यहाँ पे आपको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, इतना कुछ बन रहा है। अब क्या कर सकते हो यहाँ से कि इसको इसके साथ मर्ज कर दो, इसके उसके साथ मर्ज कर दो। तो आपने क्या कॉमन लिया यहाँ से ए, तो यहाँ से बन जाएगी पहली टर्म ए प्लस सी। यहाँ से आपने बी कॉमन लिया तो यहाँ से बन जाएगा ये भी ए प्लस सी बन रहा है। बात क्लियर हुई आपको। अब क्या कर सकते हो, ए प्लस सी कॉमन लोगे फर्दर तो आपके पास ऊपर बन रहा है ए प्लस बी और बटे में ए प्लस सी। तो ये तो कट जाएगा, आपके पास ओवरऑल जो बच रहा है वो ए प्लस सी बच रहा है। ए माना है आपने 0.7 और सी बच रहा है आपके पास 0.2, दोनों को ऐड करोगे 0.9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। देखो डायरेक्ट इनके साथ सॉल्व करोगे थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, बाकी इस तरीके से आपका आसान हो जाएगा। ये थोड़ा क्लियर हुई बात। और दूसरा तरीका भी है, ऐसे इसको कैसे सोच सकते हो आप, ऐसा कर सकते हो इसका पॉइंट आपको पता है कि कहाँ पे आएगा। देखो ऊपर है मैंने क्या पॉइंट हटा दिया तो ऊपर 7 बन गए, 4 बन गए, 2 बन गया, ठीक है। ऊपर पॉइंट के लिए क्या है कि ऐसा बोल सकता हूँ कि 10 की पावर -2 है, नीचे है 10 की पावर -1। तो ओवरऑल जो भी आंसर आएगा ना, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, उसमें क्या करो कि एक 10 का डिवाइड कर दो, क्योंकि एक 10 की पावर -1 बचने वाला है यहाँ से, तो मतलब एक छोड़कर पॉइंट लगने वाला है। आंसर तो ये आएगा, लेकिन आएगा क्या वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको 7, 4 और 2 सिंपल इसमें बदल के भी आप कर सकते हो बिना वेरिएबल माने भी। तो कैसे भी सोच सकते हो इस सवाल को। समझ में आया आपको ये वाला सवाल कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो बोल रहा है आपसे कि x² -1 2x और x² +1, 3 साइड दे रखी है। आपको पता है ये तीनों साइड हैं ट्रिपलेट भी होती हैं, आपको पता है, राइट एंगल ट्राइंगल की है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हाइपोटेन्यूज। जो सबसे बड़ी वैल्यू है, कोई वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो यहाँ पे, x की जगह 1 2 3 4 5 जो भी। तो उसके बाद में यहाँ पे देखो 1 तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल की साइड 0 कैसे होगी, तो ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं होगा। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ऐसी 1 से बड़ी पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सीधा पता लग जाएगा कि ये सबसे जो वैल्यू है बड़ी आने वाली है, ठीक है। तो यही हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और जैसे भी आप सॉल्व करते भी हो, आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि x² -1 2x और ये x² +1, तो इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर मिलता है हमको। तो सीधी सीधी बात है कि ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो। आपको कोई सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से देखिए कुछ फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ध्यान से समझना इसको। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि a - b और यहाँ पे बन रहा है a² + ab + b²। तो ये किसका फॉर्मूला है, आपको ये a³ - b³ का फॉर्मूला है। तो लगा दो इसमें। a क्या है, 0.3 का क्यूब करेंगे तो 0.027 बन जाएगा क्या, क्योंकि 3 छोड़कर पॉइंट लगेगा ना। -0.008 माइनस कर लो, आपको 19 बचेगा, लेकिन पॉइंट के बाद में 3 पॉइंट है वो 3 छोड़कर आएगा, ठीक है। तो 0.019 आएगा आंसर आपका। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। क्वेश्चन जो है 4 आपसे बोल रहा है, अच्छा सवाल है। देखिए इसको, रेस का क्या पूछा है सवाल में कि 150 मीटर की रेस है, आर गेट्स ए 5 मीटर हेड स्टार्ट। इसको 5 मीटर का हेड स्टार्ट का मतलब होता है कि उसको पहले 5 मीटर आगे जाके उसको बैठा दिया कहीं ना कहीं। देन ही वुड बीट एस बाई 35 मीटर्स। समझ लो, देखो रेस का चैप्टर हमने जब डिस्कस किया था, मैंने सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजी ना, हेड स्टार्ट क्या होता है, वो उसको इतने सेकंड से हरा देता है, इनका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी वहाँ पे ब्रीफ में, ठीक है। तो सिंपल सी बात मुझे ये बताओ कि अगर आर को 5 मीटर का हेड स्टार्ट मिलता है, मतलब आर कहीं ना कहीं यहाँ पे है, कि इसको एस ने बोला कि आप कुछ आगे इसको खड़ा कर दिया यहाँ पर
5 मीटर का इसको स्टार्ट देकर, और ये यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, ठीक है, और ये यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा। तो बेसिकली आर है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, कितना उसको दौड़ना है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। आप कहोगे इसको कहीं ना कहीं 145 दौड़ना है आर की स्पीड से, तो ये बेसिकली क्या हो गया, इसका टाइम आ गया। अब टाइम तो दोनों के लिए सेम ही मिलेगा, उसी टाइम में दोनों को दौड़ना है, और उस टाइम में जो यहाँ पे पहले पहुँचेगा वही जीत जाएगा। अब बात ऐसे, ये आर यहाँ से दौड़ रहा है, एस यहाँ से दौड़ रहा है, तो एस को तो पूरा का पूरा चलना है, लेकिन क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर टाइम में एस तो यहाँ पे ये जो आर है ना, आर तो पहुँच गया यहाँ पे, देखो ही वुड बीट एस बाई 35 मीटर्स। एस को ये क्या करता है ना, आर वो है हरा देता है, एस को हरा देता है। मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर टाइम में आर तो यहाँ तक पहुँच गया लेकिन एस पहुँचा ही नहीं। एस कितना पीछे रह गया आपको, 35 मीटर, क्योंकि उसको 35 मीटर से हराया ना। तो ये सिंपल सी बात है। तो एस ने कितनी डिस्टेंस कवर किया आप मुझे बताओगे इस पर्टिकुलर टाइम में। इस पर्टिकुलर टाइम में एस ने जो डिस्टेंस तय की है, आप कहोगे 150 में से 35 माइनस कर दो, आप कहोगे 115 बटे एस। ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब आपको समझ में आया, ये कोई पर्टिकुलर टाइम है, उस पर्टिकुलर टाइम में इसने इतनी डिस्टेंस कवर की आर की स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये होता है आपके पास टाइम। तो उस टाइम की इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है दोनों के लिए। ये बात क्लियर हुई आपको यहाँ पर। अब आर से एस का रेशो निकाल लो, ये स्पीड का रेशो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। आप कहोगे 5 से ये 23 बार कट जाएगा और ये 5 से ये 29 बार कट जाएगा, तो आर से एस का रेशो आ रहा है 29:23। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है कि एस गेट्स 25 मीटर हेड स्टार्ट इन 100 मीटर रेस। अब देखो दूसरी रेस स्टार्ट हो रही है, उसमें क्या हो रहा है कि एस को है ना 25 मीटर का हेड स्टार्ट मिलता है, ठीक है। तो ये एस है, एस को 25 मीटर का हेड स्टार्ट मिल गया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो एस है वो कवर करेगा डिस्टेंस कितनी, 75 यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि अभी इसको केवल और केवल 75 चलना है। 75 किसको चलना है, एस को चलना है। ये बात आपको समझ में आई क्या। अब दूसरी चीज़ क्या है, देन वुड विन रेस बाई मीटर्स, कौन जीता रेस और कितने मीटर से जीता ये आपको बताना है। ये देखने के लिए हमें करना पड़ेगा ये इनकी स्पीड के हिसाब से वैल्यूज़ कैलकुलेशन। वो कैसे निकलेगा आपको कि 75/s ये पर्टिकुलर है, ये क्या है, ये टाइम है। इसी टाइम में मुझे निकालना है दूसरे के लिए रिलेशन आर के लिए। कैसे निकलेगा आप कहोगे, यहाँ से ओवरऑल देखो ये 75 है, 1/s की वैल्यू यहाँ से बता सकते हो यहाँ से, या फिर s की वैल्यू यहाँ से आप कहोगे हाँ बता सकते हैं। s की वैल्यू क्या आएगी, आप कहोगे s की वैल्यू आएगी आपके पास 23/29 और इंटू आर। ओके, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो आप कहोगे 23/r इंटू 29, ये वैल्यू निकल के आ रही है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपको, आप कहोगे नहीं होना चाहिए। अब ये जो है मैंने s की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है वो मुझे बताओ आप कहोगे इसको सॉल्व करते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लो 75 और 29 को, ये हो जाएगा 45 और ये 63 और 73 और 77, 7 14 और 7 21, ठीक है। 2175 डिवाइड बाई 23 डिवाइड किया मैंने, तो वैल्यू बन रही है वो आपके पास कितनी बन रही है, आप कहोगे यहाँ से वैल्यू जो बन रही है ना 23 से कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा, ठीक है। 207 10 बचेगा 105 और 23 से अब जाएगा 4 बार, 5 बार तो नहीं जा रहा, 92 माइनस करेंगे इसमें से, अगेन यहाँ से बन जाएगा 3 और यहाँ से 130 पॉइंट लगा दिया मैंने, 130 हो गया और 23 5 बार जाएगा 115, 15 बचेगा और 23 6 138, तो 94.56 ये आ रहा है कुछ। ये क्या आ रहा है बेसिकली ध्यान से समझना, ये 94.56 बटे आर, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर कर लिए। मतलब क्या हुआ समझना इसको, इतनी डिस्टेंस कवर कर ली लेकिन कवर तो मुझे 100 करनी थी, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ बंदा
और यहीं तक पहुंच पाया। ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कि ये 94.56 है। अभी भी कितनी बच गई है डिस्टेंस आपको, कि अभी भी जो डिस्टेंस है वो 5.44 बच गई है, और 5.44 बच गई है ये आर के द्वारा बच गई है। आर को कवर करनी है, आर यहीं पर पहुंचा है और एस उस पर्टिकुलर टाइम में यहाँ तक पहुंच गया है। बात आपको समझ में आई कैसे किया हमने ये वाला कंसेप्ट। सेम इसी तरीके से यहाँ पे समझो 145 डिस्टेंस, क्योंकि इसने 5 मीटर का हेड स्टार्ट दिया था तो इसको इतना कवर करना था, इसने इतना किया। ऐसे ही यहाँ पे क्या बन रहा है दूसरी कंडीशन इस तरीके से है 75/s बराबर 94.56 डिवाइड बाई आर। इसने इस पर्टिकुलर टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है, और इतनी डिस्टेंस कवर करते ही क्योंकि इसको हमने पहले ही 25 मीटर आगे बिठा रखा है तो एस तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन आर यहीं तक पहुँच पाएगा क्योंकि आर इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो कहीं ना कहीं 5.44 मीटर से ये पीछे रह जाएगा और हार जाएगा। और जो जीत जाएगा वो कौन जीत जाएगा, वो एस जीत जाएगा 5.44 मीटर से। थोड़ा टाइम लेके हमने इसको समझाया, लेकिन समझ में आया आपको ये वाला सवाल अच्छे से, ठीक है। सवाल अगला देखिए, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, ये वैल्यू निकालनी है। देखो 2 तभी पॉसिबल है जब ये भी 45 डिग्री हो, ये भी 45 डिग्री हो, तो 45 डिग्री पर 1 होता है ये। तो अब पावर चाहे कुछ भी लग ले, ये 1 तो ओवरऑल आपके पास 1 ही रहेगा। 1 + 1 2 आंसर हो जाएगा आपका। बात हुई समझ में आपको। सवाल आपका बोल रहा है, देखो पिछले वाले सवाल में एक और चीज़ सोच सकते हो आप, ये कुछ उस तरीके से है जैसे x + 1/x = 2 हो ना, तो आपके पास x की पावर कितनी भी हो और यहाँ पे 1/x की पावर कितनी भी हो, तो ये हमेशा 2 ही रहता है। ये आपको याद होगा, अलजेब्रा में हम डिस्कस किया था, वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। बस tan थीटा cot थीटा आपको देखना है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्वेश्चन 6 जो बोल रहा है वो कह रहा है कि एक ट्रक है, ट्रैवल करता है 75 किलोमीटर पहले घंटे में, 33 किलोमीटर दूसरे घंटे में, एवरेज स्पीड बतानी है। देखो डिस्टेंस टोटल ट्रैवल कितनी कर ली आपको कि इतनी, टाइम टोटल कितना हो गया आपको कि 1 + 1 2 घंटे, जोड़ लो इसको आपको कि 8 और ये 10 डिवाइड किया 2 से आपको 54 आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ में आई। क्वेश्चन 7 बोल रहा है आपसे कि रेशो बताना है। देखो रेशो को कंबाइन करना है, कर दो कंबाइन। ये रेशो को कंबाइन करना मैंने आपको बता रखा है, ABCD सबको लिख लो। आपको ये 8:13 है, ठीक है। B और C का क्या है आपको कि 5:8 है। C और D का क्या है आपको कि 4:5 है ना, तो इसके साथ अगर ये कंबाइन हो रहा है तो डायरेक्ट कर लो इसको, जैसे डबल किया मैंने, ये 8-10 हो रहा है, नहीं तो आप नीचे भी कर सकते हो 4-5, ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ कंबाइन हो रहा है तो अच्छी बात है, वहीं पे कर दो उसको, तो ये 8-10 हो जाएगा। अब आगे क्या, इसको साइड में 13 है तो ये भी 13, इधर 5 है तो ये 5, ये इसको मल्टीप्लाई किया 40, ये 65, ये 104, ये 130। देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 8 तक आपसे बोल रहा है कि इसकी वैल्यू आप मुझे बता दो। तो इसको देखो पहले, और ये जो दिया है उसको भी देख लो। क्या करना है आपको, यहाँ से देखो एक चीज़ बन रही है कि साइन बटे कॉज प्लस कॉज बटे साइन, तो कॉज और साइन का एलसीएम आ गया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपको कि 1/sin × कॉज ये बन रहा है। तो आपको ये चाहिए बेसिकली, तो वो यहाँ से निकल जाएगा इजीली, क्योंकि स्क्वायर कर दो इसका, आपको कि स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा कॉस थीटा बराबर 16/9। ये क्या बन रहा है, ये 1 बन रहा है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 2 sin थीटा कॉस थीटा ये आपके पास बन जाएगा 16/9 माइनस 1 माइनस किया तो 7/9 बन रहा है ये, ठीक है। साइन इंटू कॉज ये आपके पास बन जाएगा 7/18। इतनी बात समझ में आ गई। इसका उल्टा करना है और यही आंसर हो जाएगा आपका। तो 18/7 आंसर हो गया कि नहीं होगा बताओ, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको कि एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट हैं, 12% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट दियर वोट्स। देखो 12% तो वोट डालते ही नहीं है, विनर जो है वो उसको मिलते हैं 60% ऑफ द टोटल वोट, ध्यान रखना टोटल वोट का बोला है, और ये हरा देता है अपने अपोजिट
जो दूसरा बंदा है उसको 1200 वोट से। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? देखो स्टार्टिंग में आप x मान के कर सकते हो, 100 मान के कर सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। जैसे मैंने 100 मान लिया कि टोटल वोट थे, 12% वोट नहीं करते हैं, मतलब केवल 88% करते हैं। अब इसमें से क्या हुआ है ना कि एक बंदे को तो मिल गए 60%। अब ये जो 60% है वो इसका नहीं है, ध्यान रखना। वो 60% बोला है वो टोटल वोट का बोला है, मतलब यहाँ से इसका 60% है, मतलब 60 वोट मिले हैं। तो जो दूसरा कैंडिडेट है उसको कितने मिले होंगे? आप कहोगे उसको 28 मिला होगा। बात समझ में आई? ये कैसे करना है, इसका 60% मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पे टोटल वोट की बात हो रही है। इसके बाद में क्या करना है कि जीतता है वो 1200 वोट से, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? आप कहोगे 32 यूनिट की वैल्यू है वो 1200 है, ठीक है। 1200 जो वैल्यू है वो 32 यूनिट की है। आपको टोटल वोट निकालने मतलब 100 यूनिट की निकालनी है, तो ये वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से सॉल्व कर लो इसको। देखो 8 से काट सकते हो 4 बार, 8 से काट सकते हो 15, 150, और 4 से फर्दर ये 25 बार, 0 12 25 और 12 37, 3750। ऑप्शन नंबर सेकंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है कि रेयान जो है वो खरीदता है एक लैपटॉप को 56,000 रुपये में, स्कैनर प्रिंटर को इतने में, और बेच देता है लैपटॉप को 20% के प्रॉफिट पर और स्कैनर को 15% के प्रॉफिट पर। तो टोटल प्रॉफिट क्या है? मिक्सचर एलिगेशन लगाओगे या कोई और लगाओगे तरीका? कोई सा भी लगा सकते हो, मिक्सचर एलिगेशन लगा लो। चलो आप कहोगे ये मैंने लिया लैपटॉप, ये लिया स्कैनर। लैपटॉप पे 20% का प्रॉफिट, दूसरे पर है 15% का प्रॉफिट। ये वाला नेट मुझे निकालना है। रेशो क्या है आपको कि ये 56 यूनिट है, 56,000। दूसरी वैल्यू है 22,000 है। ये सॉल्व किया मैंने, इसको फर्दर थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई किया, ये 11 और ये आपके पास 28 बन रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वैल्यू निकालनी है मुझे, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी बन रही है वो देखना पड़ेगा। तो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस बराबर इनका टोटल, ऊपर डिफरेंस निकाला आप कहोगे 5 जो वैल्यू है वो कितने यूनिट की है? आप कहोगे वो 39 यूनिट की वैल्यू है। एक यूनिट की वैल्यू आप कहोगे 5/39, यहाँ से निकाल ली है। अब किसी की भी वैल्यू निकाल लो। आप कहोगे मैं वैल्यू निकालता हूँ, वो क्या करता हूँ 28 की निकाल लेता हूँ। तो 28 × 5/39 आप कहोगे 140/39, ये वैल्यू आ रही है इसकी। अब ये वैल्यू है 15 और 20 के मिड में होगी, तो ये वैल्यू जुड़ के आएगी, ये वाली वैल्यू। तो आप कहोगे ये वैल्यू कितनी बनेगी? ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 15 + 140/39 है ना। यहाँ से देखना पड़ेगा ये कितना बन रहा है। आप कहोगे डिवाइड कर लो, तो कितनी बार जा रहा है? 3 बार तो जा ही रहा है ना, 4 × 12, हाँ 3 बार तो चला जाएगा। 3 बार दिया तो आप कहोगे 40, 140, 117 तो 23 बच रहा है। 23/39 ऐड करोगे आप, ये वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी और ये आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट रह जाएगा। तो 18 आपका कंप्लीट 23/39, ऑप्शन सेकंड, ठीक। क्वेश्चन 11 आपसे बोल रहा है ए और बी है ना वो कर सकते हैं इतने इतने दिन में। तो ए है वो 15 डेज, बी है वो 30 डेज, टोटल 30, एफिशिएंसी 2:1। एक साथ करते हैं। ए जो है छोड़ देता है 3 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में छोड़ देता है, 3 दिन में काम कितना हो गया वो देखेंगे आके। और पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग का पूछा है ना, तो हम कहेंगे 2 तरीके हैं इसको सोचने के। या तो ए को हटा दो आप शुरू से ही। देखो वो वाला तरीका मैं बताता हूँ। मैंने कहा कि ए ने कितने दिन काम किया, आपको ए ने काम किया 3 दिन, तो उससे कहेंगे 3 दिन का काम लेके हट जाओ। 3 दिन कितना काम करता है ये? 3 दूनी 6 काम, तो इसको हटाओ काम को। आपको 24 काम है। अब ये और केवल किसको करना है? बी को करना है। एक की एफिशिएंसी से 24 डेज में कर देगा, लेकिन ये पूरे काम को कर रहा है। 3 दिन तक तो इसने भी काम किया था ना इसके साथ, तो वो काम भी हटेगा, तो आंसर आपका 21 डेज आ जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि ए और बी ने 3 दिन तक काम किया है, तो 3 दिन तक टोटल 3 की एफिशिएंसी 9 काम हो जाएगा। अभी 21 काम बचा हुआ है। इस 21 को केवल और केवल अब बी करेगा,
और एक की एफिशिएंसी से करेगा तो एक का डिवाइड किया तो 21 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मीडियन एडी जो है ट्राइंगल एबीसी में प्रोड्यूस की जाती है एंड ए परपेंडिकुलर सीएफ जो है ड्रॉप किया जाता है इस पर। बीई है वो परपेंडिकुलर है एडी पर। तो देखिए सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं हम एबीसी, फिर देखते हैं क्या क्या मामला आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। अब यहाँ से एक मीडियन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये इसको बराबर बराबर भागों में बांट देगी और ये ए डी हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है? डी वाला पॉइंट है। अब यहाँ से क्या बोला है कि एक परपेंडिकुलर है सी एफ, वो है ड्रॉप किया जाता है इस पर। अब सी से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करोगे आप, तो जैसे कि मैंने ये ड्रॉ किया एक, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और B इज परपेंडिकुलर टू AD। अगर ये CF है, अब B से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हो रहा तो आप कहोगे कि इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दिया, मान लो कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड है, तो आप कहोगे बाहर की तरफ हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, ये मान लो BE। तो अब इसका ज्योमेट्री आप कैसे बना रहे हो उस पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। अगर आपका ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से बना रहे हो इसकी, तो ये मीडियन हो गया, तो ये अगर BE आप यहाँ पे बना रहे हो तो CF बाहर हो जाएगा। तो ये आपकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा फिर सवाल को कैसे बना रहे हो। तो अगर मैंने इसको बनाया जैसा सवाल ने बोला है वैसा वैसा अभी तक, आगे बोल रहे हैं कि BC बराबर 34 है, पूरा कंप्लीट BC 34 है, तो आप कह दोगे कि ये वाली वैल्यू 17 और ये वाली वैल्यू भी 17 और DF जो है वो आपके पास 8 दे रखा है, तो ये 90 डिग्री है, ये 17 है, तो 8 15 17, तो ये 15 हो जाएगा क्या आपको? बिल्कुल। तो लेंथ है वो BE की बतानी है, लेंथ इसकी बतानी है आपको। देखिए समझिए यहाँ पे एक चीज़ है जो समझने की है, वो क्या है, देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल अपोजिट एंगल हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख, तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे आपको, कि बिल्कुल बात ठीक है ये। अगली बात जो समझने की है वो ये है, इसमें अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी अपने आप बराबर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 3 एंगल बराबर हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बराबर है, देखो ये साइड मीडियन है, मीडियन का हाफ है ना ये, तो ये मीडियन ड्रॉ किया तो ये हाफ हाफ में इसको बांट दिया, तो ये दो एक साइड भी बराबर है, 3 एंगल एक साइड बराबर हो, तो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे आपके पास? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट जैसे ही होते हैं यानी सर्वांग सम, सब कुछ बराबर हो जाएगा, तो आपके पास सारी साइड भी इक्वल होंगी, आपको कि बिल्कुल सारी साइड इक्वल होंगी, तो मतलब 90 डिग्री के सामने ये वाला 17 है तो ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद में अगर ये 15 है ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कौन सी वाली, इस कौन से एंगल की बारे में बात कर रहे हैं हम, ये वाला एंगल इस पे है, ये वाला एंगल इस पे है 90 डिग्री, तो इसके जस्ट सामने ये आप कहोगे कि ये 15 हो जाएगा और ये वाला एंगल, ये वाली साइड आपके पास 8 हो जाएगी, ठीक है। तो पूछा क्या है आपसे? पूछा है BE की वैल्यू, तो ये 15 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू 15 निकल के आ रही है, तो ऑप्शन नंबर 3। तो पहला जो समझना है वो डायग्राम से समझना है कि कैसे तरीके से आपके दो ट्राइंगल बन रहे हैं, और फिर आगे आपके पास वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, सीधा सीधा वहाँ पे दिख रहा है। 8 लेबर हैं जो काम कर रहे हैं 10 घंटे एक दिन में, कंप्लीट करते हैं 18 दिन में किसी काम को, तो 8 लोग हैं 10 घंटे काम करते हैं और 18 दिन तक काम करते हैं, तो काम हो जाता है कंप्लीट। इफ़ 5 लेबर जो हैं काम करते हैं, कितने घंटे करेंगे कि काम फिनिश हो जाए 24 दिन में? 5 लेबर काम करेंगे कितने दिन तक? 24 दिन तक। कितने घंटे हमको पता नहीं है, h घंटे बाद करेंगे, तो सॉल्व कर लो। 5 से ये 2 बार, ठीक है, और 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, 4 से 2 बार, 3 दूनी 6 दूनी 12 घंटे। क्वेश्चन जो है 14 बोल रहा है कि एरिया जो है ना रोम्बस का, यानी सम चतुर्भुज का, हैविंग साइड इक्वल टू, साइड की वैल्यू दे रखी है 13 और डायगोनल की वैल्यू दे रखी है आपके पास, एक डायगोनल है 24, तो दूसरा डायगोनल निकाल सकते हो। 2 तरीके हैं इसको कराने के सवाल को, मैंने आपको ये बहुत पहले करा रखे हैं ना ऐसे सवाल, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। दोनों तरीके मैंने बताए थे, एक तो आप डायग्राम बना के सोच सकते हो, दूसरा
डायग्राम बनाओगे उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, बहुत आसान हो जाता है। दूसरा आप इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि 4 टाइम्स ए स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, तो यहाँ से भी साइड निकाल सकते हो। दूसरा इसको डायग्राम से करना थोड़ा सा आसान रहता है। कैसे, देखो अगर इसकी सभी साइड इक्वल ही हैं, ये सभी साइड इक्वल मानो इनको, तो एक डायगोनल ये रहा, एक डायगोनल ये रहा, तो एक डायगोनल मैंने ड्रॉ किया है तो वो 24 का है, तो ये बराबर बराबर काटेंगे आपको, कहते ये 12-12 हो जाएंगे। साइड 13 दे रखी है, एक 13, 12 और 5 का ट्रिपलेट होता है, तो 5, 12, 13, तो दूसरी साइड ये 5 आ गई, तो पूरा डायगोनल कितने का हो जाएगा, 10 का। तो बेसिकली डायगोनल की वैल्यू आप डायरेक्ट ही निकाल लिया आपने। दूसरा जो डायगोनल है उसकी वैल्यू 10 और पहला डायगोनल है उसकी वैल्यू है आपके पास 24, ठीक है। और जो फॉर्मूला था उससे निकालोगे तो वहाँ से भी आप वही चीज़ निकालोगे। तो फिर एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 D1 इंटू D2, तो मल्टीप्लाई कर लो, हाफ कर लो, सीधा 120 आंसर आ रहा है। ऐसे भी सोची जा सकती हैं चीज़ें। 15वां सवाल आपसे बोल रहा है कि 9 डिजिट का नंबर है, 72 से डिविजिबल है। 72 जैसे ही दिखा आपको कि 8 से भी होना चाहिए, 9 से भी होना चाहिए। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखने, डिवाइड कर लो, आपको हो गए 9 बार 72, 6 बच रहा है। वाई की वैल्यू सीधा सीधा बोल दोगे आप, वाई की वैल्यू वो 4 आ रही है निकल के, क्योंकि तभी डिविजिबल होगा। अब वैल्यू पुट करके देख लो, आप क्या कहोगे 3, अब डिजिट सम करके देखना है ना, तो डिजिट सम कर लो, आपको यहाँ पे 4, 8, 12 और 7, 19, 3, 22, 6, 28 और 9, 37 और 45 और 3, 48, 48 प्लस x, ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, 9 से। तो x की जगह मैं क्या पुट करूँ, आपको कि 6 पुट कर लो, तो x है वो जो नंबर है ये आपके पास डिविजिबल हो जाएगा किससे, 9 से भी। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपको कि 6, 6, 36 और 7, 4, 28, दोनों को जोड़ लो, 8, 6, 14, 3, 2, 5 और 1, 6, 64 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। सवाल बोल रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम में जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपको एक्स पर कोई परचेज किया उसने, तो कहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको बताना है। तो देखिए इसे ये 2 केस हैं, 2 सक्सेसिव मतलब 25 और 15, आपको 40 माइनस 25 इंटू 15 बटे 100, पहली कंडीशन। सिंगल डिस्काउंट 20% का, एक केस ये हो गया। दूसरा केस है 20%। तीसरा केस है कि 2 फ्री मिलते हैं 3 आइटम पे, परचेज किया मैंने 3, तो बेसिकली फ्री कितना मिल रहा है आपको, 2। कितने पर मिल रहा है आपको, 5 आइटम खरीदे हैं तो मैंने 2 फ्री गए हैं मुझे, तो पैसा मैंने कितने का दिया, केवल 3 का दिया है, तो फ्री कितने मिले, 2, लेकिन आइटम तो 5 गए मेरे पास, तो डिस्काउंट 2/5 आएगा यहाँ से। ये मैंने करा रखा है आपको अच्छे से। 2/5 का मतलब होता है 40%, सीधा सीधा। अगला 3 फ्री परचेज ऑफ आइटम 7, आपको टोटल आइटम कितने गए, 10, कितने फ्री गए, 3, तो कितना आ रहा है 30%। यहाँ पे देखो 30% है, ये 40% है, ये 20% है, ये 40% से कुछ कम है। आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ है, आपको तीसरे वाले केस में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मतलब 30%, स्कीम नंबर 3। क्लियर। क्वेश्चन 17 बोल रहा है आपसे कि एवरेज है ना 12 नंबर्स का 47 दे रखा है, सभी टोटल नंबर्स का एवरेज 47 है, अच्छी बात है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स का 45, पहले जो 5 नंबर है उनका एवरेज है 45, ओके। अगले जो 4 नंबर हैं उनका एवरेज है 52। अब क्या बोला है कि 10वां नंबर जो है वो 10 लेस है, मतलब अभी नंबर कितने बचे हुए हैं आपको, कि अभी भी 3 नंबर बचे हुए हैं, लेकिन 3 नंबर्स में कुछ रिलेशन दे रखा है उनको, क्या क्या है वो देखना पड़ेगा हमें, तो वो देख लेते हैं पहले। 10वां नंबर है वो 10 कम है 11वें नंबर से, एंड 5 ज़्यादा है 12वें नंबर से, समझिए। तो आपको हो गया कि 10वां नंबर मान लो आपने कोई x मान लिया, ये जो है 10 कम है 11वें नंबर से, मतलब तो 11वां नंबर x प्लस 10, और 5 ज़्यादा है 12वें नंबर से, मतलब x माइनस 5, ये 12वां नंबर हो जाएगा। ये 10वां नंबर, ये 11वां नंबर, ये 12वां नंबर। यहाँ तक बातें आपको समझ में आई। क्या हुआ, आप कहोगे इन तीनों का टोटल
एक्चुअल में एवरेज इतना था। अब देखो यहाँ पे डेविएशन जो है उस वो तरीका है कि वो काम करेगा, वो उससे कर सकते हो, और वही वाला तरीका थोड़ा सा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको वैल्यूज़ को थोड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा कि कौन सा कितना डेविएशन कहाँ पे आ रहा है, तो चीज़ें थोड़ी सी अच्छे समझ में आएंगी। लेकिन अगर थोड़ा सा इधर उधर कर दिया आपने तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो है कि आप इनकी वैल्यूज इन सबको ऐड कर लो, ठीक है, और ये इसको मल्टीप्लाई कर लो इससे, इसको मल्टीप्लाई कर लो इससे, और जो ये हो जाएगा इक्वल कितने 12 इंटू 47 के। एक तरीका तो वो बिल्कुल बेसिक वाला है, ठीक है। कैसा मैं बता देता हूँ। 5 इंटू 45 इतने का टोटल, 4 इंटू 52 इतनों का टोटल, प्लस इसका टोटल, तीनों का टोटल बराबर 12 इंटू 47। इसमें कैलकुलेशन आएगा थोड़ा सा, लेकिन एक दूसरा तरीका डेविएशन का, उसमें कैलकुलेशन नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना है वो सारी चीज़ों को। वो कैसे है वो समझ लो। देखो यहाँ पे डेविएशन ये 47 है एवरेज, ये 45 एवरेज है। बेसिकली कमी कितने की है आपको, 2 की कमी है। 5 नंबर पे 2 की कमी, आपको -10 का डेविएशन। यहाँ पे ये कितना ज़्यादा हो गया, आपको 5 ज़्यादा हो गया। 4 नंबर पे 5 ज़्यादा, आपको 20 प्लस का ये 20 हो रहा है 20, ठीक है। तो ओवरऑल जो मामला बन रहा है ना आपके पास, वहाँ पे कितना बन रहा है आपको, प्लस का 10 बन रहा है, प्लस का 10 बन रहा है। लेकिन ये प्लस का 10 है, ये बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि एवरेज तो 47 ही है। इस प्लस का 10 को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो इनका टोटल आएगा तीनों नंबर्स का, आपको कि एवरेज अगर इनका 47 है, 3 नंबर्स का टोटल कितना हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 × 21, 4 × 12 और 13 14, 141 इनका एवरेज होता अगर कोई डेविएशन नहीं होता, मतलब इनका टोटल होता है तीनों नंबर्स का। ये जो तीनों नंबर्स है ना, x प्लस 10 प्लस x माइनस 5, इनका टोटल 141 होता अगर इनका कोई डेविएशन नहीं होता। लेकिन डेविएशन प्लस का है यहाँ पे, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें से -10 करना पड़ेगा मुझे। मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि डेविएशन प्लस का हो रहा है, तो ये तीनों नंबर ही उसकी भरपाई करेंगे, तो माइनस कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं बोल रहा था डेविएशन वाला थोड़ा सा समझना है आपको। तो ओवरऑल चीज़ें बन रही हैं 131 इनका टोटल होगा। किन का टोटल होगा, यहाँ पे इनका टोटल होगा 3x प्लस 5 का टोटल है इतना, तो 3x की वैल्यू आपको 5 माइनस कर देते हैं इसमें से, तो 126 बन रहा है क्या आपको, हो गए हाँ। x की वैल्यू डिवाइड कर दो 3 से, और ये 42 इतना बन गया। आपसे पूछा एवरेज ऑफ 11वें और 12वें नंबर का क्या होगा, इन दोनों का एवरेज आपको हो गया। इन दोनों का एवरेज क्या है, x प्लस 10, मतलब 42 और 52, इन दोनों का एवरेज जोड़ के निकाल सकते हो एवरेज वैल्यू ऑफ द 11th एंड 12th नंबर, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप 3 से डिवाइड करना, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, ठीक है। 42 और सॉरी 11th और 12th वाला है ना, 11th 12th चाहिए आपको, तो ये वाला और ये वाला नंबर है, तो बेसिकली 52 एंड 37 है ना ये वाला एवरेज। या फिर यहाँ से भी देख सकते हो x प्लस 2.5, ये भी चीज़ है। इन दोनों को टोटल किया तो 2x प्लस 5 बन रहा था, डिवाइड बाई 2 तो x प्लस 2.5, x प्लस 2.5 मतलब 42 प्लस 2.5 मतलब 44.5, ऐसे भी सोच सकते हो। तो कई सारे तरीके हैं, कई सारे स्टेप्स हैं, थोड़ा थोड़ा उनको लगाओगे तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी आपको कंपैरेटिवली। सवाल जो है 18वां बोल रहा है कि रिस्ट वॉच है, खरीदी जाती है 3000 में, बेचती है 3500 रुपये में, प्रॉफिट कितना है आपको, 500 रुपये का प्रॉफिट है, 3000 पर प्रॉफिट है, तो ये वैल्यू आ रही है 1/6। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3। अगला सवाल है कि कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है, डिजिट सम करना है, 9 से डिविजिबल होना चाहिए आपको, कि 14 और 23 26 और 10 36 9 से डिविजिबल है बिल्कुल, तो पहला ही नंबर हो जाएगा, आगे चेक ही मत करो आप। क्वेश्चन बोल रहा है 20 रमेश जो है स्पेंड करता है 60% ऑफ हिज इनकम, ठीक है, खर्च कर दिया इसने 60% अपनी इनकम का। जो इनकम है इंक्रीज हो गई 30%। देखो मान लो कोई ये 100 रुपये थे, इसने 60% स्पेंड कर दिया, मतलब एक्सपेंडिचर 60, सेविंग 40, इनकम इंक्रीज हो गई 30%, इनकम हो गई 130, एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाई 20%,
इसका 20% इंक्रीज करो, आपको हो गया 1/5 मतलब 12 मतलब 72 हो रहा है। परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग विल बी, मिक्सर एलिगेशन एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, दोनों तरीके हैं आपके पास। आपको गए माइनस किया, आपको गए 8 माइनस किया, यहाँ पे 8 बज रहा है ना, हाँ 8 5 58, कितना बढ़ गया आपको हो गए, सीधा सीधा दिख रहा है आपको कितना 18 कितने पर 40 पर इंटू 100 0 0, ठीक है। 90 45% एक तरीका। दूसरा तरीका भी बताऊँ आपको, आप कहोगे कि हाँ बताओ, ये एक्सपेंडिचर ये सेविंग और बीच में इनकम, तो 60% इनकम एक्सपेंडिचर है, 60% है, सेविंग 40% है, इनकम बढ़ी है 30%, एक्सपेंडिचर बढ़ा है 20%, सेविंग कितना बढ़ी है देखना पड़ेगा आपको। यहाँ से वैल्यू आ रही है 10, इसको सॉल्व कर लो, ये 2 यूनिट, इसको सॉल्व किया 3 यूनिट, 5 ये 15 ये 45, सीधा ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक। 21 बोल रहा है आपसे कि सेमी पेरीमीटर और एरिया है ना रेक्टेंगुलर फील्ड का, जिसकी लेंथ विड्थ एक्स और वाई जो है इसका इतना इतना है, तो ये वैल्यू बता दो आप। देखो सेमी पेरीमीटर का मतलब हो जाएगा कि x प्लस वाई ओनली, ये साइड है उसकी, पेरीमीटर तो हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई है ना, तो सेमी पेरीमीटर तो इतना ही होगा ना, तो 12 दे रखा है ये, और 2 टाइम आगे क्या दे रखा है कि एरिया x इंटू वाई, ये 2 साइड हैं तो 28, इनकी वैल्यू दे रखी है बेसिकली। देखो है अलजेब्रा का सवाल लेकिन घुमा के दिया थोड़ा आपको, ये निकालना है। ये निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था, आपको याद करो, बस पुट कर दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये निकालने के लिए पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए होगा आपको, हाँ अब ये तो चाहिए होगा, तो यहाँ से निकालेंगे ना हम, तो स्क्वायर कर दो, आपको 144 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, आपको हो गया 56, माइनस कर दो इधर लेके, माइनस किया आपको हो गए 8, यहाँ हो जाएगा 6, तो ये 8 88, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको हो गए 88, एक्स वाई आपको 28, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 88 माइनस एक्स वाई आपको हो गए 28, माइनस किया आपको हो गए 60, इधर किया 8 2 10 और 11, सही कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई 0 6 6 36 66 66 69 6960, ऑप्शन सेकंड। 22 पी क्यूब डायमीटर है एक सर्किल का, पी एस जो है कॉर्ड है, पी क्यूब डायमीटर पी एस कॉर्ड, पी क्यू 82, ओके, पी एस 80, डिस्टेंस ऑफ पी एस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये निकालना है आपको, कोई बात नहीं है। आप कहोगे ये 42 है ना, हाँ ये कितना है 80, 80 है, तो इससे अगर मैंने सेंटर से डाल रहा हूँ तो ये आप कहोगे ये 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये पूरा डायमीटर है, ये रेडियस है, तो ये 41, 9 40 41, इसका ट्रिपलेट होता है, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे सेंटर से डिस्टेंस 9, यही पूछा है आपसे, क्योंकि वो जो है ना सेंटर से डालोगे परपेंडिकुलर होगा ना उस कॉर्ड पर। एरिया निकालना है सर्किल का विद मैक्सिमम रेडियस कैन बी, जो बनाई जाए एक रेक्टेंगल के अंदर 18 सेंटीमीटर विड्थ, और ये है। बताओ मुझे क्या मामला कहना चाह रहा है सवाल ऐसा बोल रहा है आपसे कि एक सर्किल बनाना है मैक्सिमम रेडियस का, तो मैक्सिमम का तो यही बनेगा ना, ये 12 ही है, तो 12 से बाहर थोड़ा निकाल दोगे इसको आप, तो 12 इसका डायमीटर हो जाएगा बेसिकली, 12 डायमीटर है, तो 6 रेडियस है, 6 रेडियस है, 18 का नहीं बना सकते, 18 का बनाओगे तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो 6 रेडियस, एरिया निकालना है इसका जो सर्किल बनाया है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई 6 का स्क्वायर 36, 36 पाई, ऑप्शन नंबर 4। 24 देख लो आप, एरिया बताना है एक सेक्टर का, एक सर्किल में जो है वो 88 दे रखा है सेक्टर, ठीक है।
एक सर्किल देखो ऐसे बन रहा है, ये बेसिकली क्या चाह रहा है सवाल, ये बोल रहा है सर्किल का सेक्टर है ये बेसिकली पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 की बात हो रही है। ये 88 दे दिया आपको, ये एंगल भी दे रखा है, तो रेडियस बताना है आपको कि 22/7 रखूँगा मैं, रेडियस बताना ही है। थीटा 36 डिग्री बटे 360 इंटू 88, सॉल्व किया 10 बार, 22 से काटा आपको हो गए 4 बार। अच्छा हाँ, अब आर स्क्वायर बराबर ये है 4 इंटू 70, आर बराबर 2/70। फोर्थ ऑप्शन ये देख लो, आपका ये लास्ट सवाल है, एक सम है कोई भी रुपए हैं 1250 रुपये। इज लेंट ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट, रेट दे रखी है, 3 साल में इंटरेस्ट बताना है। देखो 1250 रुपये पी आर हो जाएगी रेट, ये 5 दूना 10, 11/2, 11/2% है तो 100 लगा दिया। टाइम 3 साल है क्या, 3 ईयर्स, सॉल्व कर लो। 1 0 से 1 0, 2 से कुछ कट ही नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो ना। 3 से किया आपको गए 75, और 3 मल्टीप्लाई किया 5, 7 5 12, 7 3 10 और 11, 3 और 1 4, डिवाइड किया 2 0 20 से, पॉइंट तो लगा देंगे, तो 2 0 6 2 5। क्लियर हूँ बात, तो पॉइंट तो एक पहले लग जाएगा ना यहाँ पे छोड़ के, तो 1 पॉइंट यहाँ, तो 206.25 ऑप्शन देखो थर्ड। तो ये पूरे आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चंस कवर होते हैं, और चैनल पे इसका और भी जो शिफ्ट थी वो डिस्कस कर ली हमने, ठीक है, वो भी देख लेना आप, अवेलेबल है। क्लियर, तो इस क्लास को यहीं पर रखें। थैंक यू सो मच।